आज हम अपने सिस्टम में, कंसिस्टेंट सिस्टम में या कोई भी आपकी सिस्टम हो, उसमें आपको कोई एपीआई लगाना है। तो एपीआई कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। तो एपीआई लगाने के लिए आपको एपीआई ऑप्शन में एपीआई ऐड में आना है। जैसे कि इस सिस्टम में हम किसी और का एपीआई लगा रहे हैं, मानो जेजेआर का एपीआई लगा रहे हैं, तो जिसका भी एपीआई लगा रहे हैं उनका आपको लॉगिन करना है। ओके, लॉगिन करने के बाद उसके डॉक्यूमेंट दिए गए होते हैं उस एपीआई के, वो डॉक्यूमेंट देख के आपको अपने सिस्टम में प्रॉपरली उसको सेट करना है। तो उनके पैनल में जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं रिचार्ज के, डीएमटी के, एपीएस के, वो उठा के आपको अपने सिस्टम में प्रॉपरली सेट करने हैं। जैसे हम उनके डॉक्यूमेंट में आते हैं तो आपको मेथड दिया गया होता है, गेट है या पोस्ट मेथड है, और उनका यूआरएल और रिस्पॉन्स दिए गए होते हैं। तो जैसे आप रिचार्ज कार्ड लगाना चाहते हो तो रिचार्ज में गेट के लिए यूआरएल दिया गया है उनके डॉक्यूमेंट में, तो उस डॉक्यूमेंट को आपको उठा के अपने सिस्टम में प्रॉपरली सेट करना है। सेम फॉर्मेट में आपको रिस्पांस भी दिया गया होता है, रिस्पांस भी उसी हिसाब से आपको सेट करना है। तो मेथड देख के आपको यूआरएल और रिस्पांस उठाने हैं। अगर मेथड गेट है तो गेट के यूआरएल और रिस्पांस उठाने हैं, और पोस्ट है तो पोस्ट के यूआरएल और रिस्पांस आपको लगाने हैं। अगर आप रिचार्ज का एपीआई लगा रहे हो तो रिचार्ज एपीआई लगाने के लिए यूआरएल और रिस्पांस के बाद आपको उनके रिस्पांस में, यानी कि आप यूआरएल लगा रहे हो, तो जैसे कि अभी इधर बोला गया है कि मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर के लिए उस एपीआई डॉक्यूमेंट में क्या डिस्क्रिप्शन दिया है वो प्रॉपरली आपको देख के अपने सिस्टम में उसका रिप्लेस करना है। जैसे कि मोबाइल के लिए मोबाइल नंबर दिया है तो अपने सिस्टम में नंबर आपको उसकी जगह रिप्लेस करना पड़ेगा। सेम एपीआई टोकन के इधर टोकन बोला है तो आपको यूआरएल में टोकन सेट करना पड़ेगा। ऑपरेटर कोड के लिए ऑपरेटर कोड बोला है, कंज्यूमर नंबर के लिए रिचार्ज नंबर बोला है। तो आपको प्रॉपरली एपीआई डॉक्यूमेंट में उस पैरामीटर को क्या डिस्क्रिप्शन दिया है वही पैरामीटर का डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको उसका पैरामीटर उस यूआरएल में सेट करना है। तो सभी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन आपको एपीआई डॉक्यूमेंट में मिलेंगे, उसको आपको रेफर करके प्रॉपरली यूआरएल सेट करना है। यूआरएल सेट करने के लिए आपको उसको बेटर वे आप नोटपैड में लेके और रिस्पांस को भी नोटपैड में लेके आप उसको प्रॉपरली सेट कर सकते हो। ओके, तो ये सभी आपको यूआरएल में अलग अलग सेट करने हैं। उसके बाद आपको हर एक ऑपरेटर वाइज आपको कोड दिए गए होते हैं। जैसे कि एयरटेल का 14 कोड बोला है इस डॉक्यूमेंट में, बीएसएनएल का 15 है, बीएसएनएल स्पेशल का 30 दिया है, जियो के लिए 17 दिया है। तो ये एज इट इज़ डॉक्यूमेंट आपको अपने सिस्टम में प्रॉपरली सेट करना है। तो अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग ऑपरेटर कोड होते हैं, वो आपको अलग अलग सिस्टम वाइज, सर्विस वाइज आपको उसके सेटिंग में जाके सेट करने हैं। तो ये सभी आपको जो भी एपीआई लगा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट में ये डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो ये हमने अभी जिसका एपीआई लगा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट का स्टडी किया है, और उधर से क्या क्या आपको यूज़ होगा वो सब उठा के अपने सिस्टम में लगाना है। तो एपीआई में कैसे सेट करते हैं देखते हैं। इसके लिए आपको एपीआई ऐड में आना है। एपीआई ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको जिसका एपीआई लगा रहे हो वो एपीआई का नाम डालना है। ओके, अभी इधर जैसे अलग अलग एपीआई लगाए हुए हैं, इसके लास्ट में आपको जो भी एपीआई ऐड करोगे वो आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, जिसका एपीआई जैसे कि जाई का एपीआई लगा रहे हैं तो उसका यूआरएल हम उठा के अपने सिस्टम में लगा देंगे, और उसका नाम आप उसके नाम के हिसाब से रख सकते हो। आपको जो चाहे उस हिसाब से आप उस एपीआई का नाम चेंज कर सकते हो। जैसे जाई recharge.in करके हमने प्रोवाइडर नेम डाल दिया है, तो उस एपीआई का नाम हमने अपने सिस्टम में क्या रहेगा ये हमने सेट किया है। सेम यूआरएल उठा के डाल दी है। आईपी इधर होगा तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 0 रख सकते हो। अगर उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और टोकन डालना है। तो लॉगिन आईडी को एपीआई डॉक्यूमेंट में क्या बोला है, जैसे कि लॉगिन आईडी को एज इट इज़ लॉगिन आईडी बोला होगा तो लॉगिन आईडी लगा सकते हो। और उसके बाद टोकन आपको उस एपीआई डॉक्यूमेंट में जाके आपको उधर से टोकन उठा के अपने सिस्टम में लगाना है। तो ये टोकन आपको जो भी एपीआई लगा रहे हैं उनका लॉगिन करके उनके टोकन में जाके उधर से टोकन उठा के अपने सिस्टम में इधर पेस्ट करना है। तो ये लॉगिन आईडी डाल दिया, टोकन डाल दिया, उसके बाद आप इस एपीआई को ऐड कर सकते हो। आपके पास सपोर्ट नंबर होगा तो नंबर भी आप इधर ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद
जो भी डिटेल आपने ऐड की है एपीआई की रिगार्डिंग, ये अपने पैनल में लास्ट में ऐड हो जाएगी। ओके, तो अभी हमने इधर टोकन डाल दिया XYZ करके कुछ भी अभी के लिए। ओके, इधर तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उस एपीआई में जो टोकन दिया है वही डालना है, तभी वो वर्क करेगा। तो ये एपीआई JioZRecharge.in करके इधर अपने क्रिएट हो गए। उसके बाद उसके सामने ही आपको इस एपीआई के अगेंस्ट जो भी कॉल बैक क्रिएट होगा वो क्या कॉल बैक इधर से ही मिल जाएगा। यही कॉल बैक आपको उस एपीआई डॉक्यूमेंट में जिधर भी कॉल बैक सेट करने का ऑप्शन दिया गया है उधर जाके आपको सेट करना है। तो इधर दिया है तो इधर सर्विस सेलेक्ट करनी है, मोबाइल के लिए एक कॉल बैक रहेगा और इधर से सेट। बहुत से एपीआई में सीधा वन टाइम ही एपीआई कॉल बैक लगाने का ऑप्शन दिया गया था, तो उधर जाके खाली आपको उस कॉल बैक को सेट करना है और सेव करना है। तो क्या हो जाएगा, आपको उस एपीआई की तरफ से कॉल बैक भी रिसीव हो जाएगा। ओके, कॉल बैक के बाद आपको उसी सिस्टम का आईपी भी सेट करना पड़ता है। तो जो भी अपने पैनल का पेकोर का जैसे जो भी आईपी रहेगा वो आपको आईपी उधर सेट करना है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको सेटिंग करनी है। सेटिंग में क्या करना है, एपीआई डॉक्यूमेंट में जो भी ऑपरेटर वाइज कोड दिए गए हैं वो एज इट इज़ आपको सर्विस वाइज सेट करनी है। तो आपको क्या करना है, सर्विस सेलेक्ट करना है, ऑपरेटर सेलेक्ट करना है और उस एपीआई डॉक्यूमेंट में उस ऑपरेटर के अगेंस्ट जो भी कोड दिया गया है वो कोड डॉक्यूमेंट में देख के उधर से उठा के इधर लगाना है। जैसे कि मोबाइल का लगा रहे हो तो मोबाइल के एयरटेल सर्विस के लिए कौन सा ऑपरेटर कोड दिया है, तो एयरटेल के लिए 14 नंबर दिया है। तो अपने सिस्टम में जाके एयरटेल के सामने जो भी कोड दिया है उधर 14 रिप्लेस करना है। इसी हिसाब से अलग अलग ऑपरेटर BSNL स्पेशल, जियो और आइडिया वोडाफोन के लिए जो भी ऑपरेटर कोड उस डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं वो एज इट इज़ उठा के आपको इधर रिप्लेस करने हैं। तो ऑपरेटर कोड एज इट इज़ अपना सिस्टम उठा लेगा। उसके बाद इधर अपडेट ऑल का ऑप्शन दिया है, उधर अपडेट ऑल करके आप सभी को अपडेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये हो गया पर्टिकुलर मोबाइल सर्विस के लिए सभी का। इसी हिसाब से आपको अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग ऑपरेटर कोड सेट करने पड़ेंगे। ओके, इसीलिए आप अलग सर्विस सेलेक्ट करोगे। जैसे DTH किया तो DTH के जो ऑपरेटर है वो डॉक्यूमेंट में देख के एज इट इज़ सभी उठा के अपने सिस्टम में पेस्ट करने हैं। ओके, और उसको अपडेट ऑल करके सेव करना है। इसी हिसाब से आप अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी, DTH सभी के अलग अलग सर्विस के लिए जो भी कोड उस एपीआई डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं वो एज इट इज़ आपको रिप्लेस करना है। ये हो गया एपीआई लगाने का सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने पूरा एपीआई ऐड कर दिया और सेकंड स्टेप में हमने उसके सेटिंग कर दी, यानी कि उसका ऑपरेटर कोड डाल दिया।